ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एमआईई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने लेथ मशीन का डायग्रामेटिक व्यू लिया था। किस प्रकार से लेथ मशीन होती है, दिखने में कैसी लगती है, क्या क्या उसके पार्टों के नाम होते हैं, तो किस प्रकार से वो काम करती है, कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं, आज हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। जिनमें से शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ पर मशीनिंग ऑपरेशंस बाय डिजिटल क्लास। तो लेथ मशीन ऑपरेशन में फर्स्ट फेसिंग आने वाला है। उससे पहले एक बार फिर से आपको लेथ मशीन के पास लेकर चलते हैं, फिर आते हैं वापस रिटर्न फेसिंग ऑपरेशन की तरफ। आपकी इच्छाएं हो सकती हैं दिखने में कैसी है लेथ मशीन। पिछली वीडियो में भी देखी होगी, इसमें भी देख लीजिए एक बार, व्यू ताज़ा हो जाएगा। ऑयल सम्प देख लीजिए, नीचे कटिंग करते हुए लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, या कहा जा सकता है कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। वो सब इसका हिस्सा है मशीनिंग का, क्योंकि कटिंग करते टाइम टेम्परेचर राइज, हीट जनरेशन अत्यधिक हो जाता है, टूल ख़राब हो सकता है। लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशंस कटिंग करते समय। तो चलिए शुरुआत करते हैं फेसिंग की। फर्स्ट ऑपरेशन जिसे आप कह सकते हैं, अब डायरेक्ट हम यहाँ पर हेड स्टॉक होगा, टेल स्टॉक होगा, कैरीज होगी, टूल पोस्ट होगा, टूल माउंट करेंगे, स्पेंडल उसे घुमाएगा, इन सारी बातों के झमेले में नहीं पड़ेंगे। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, क्योंकि मशीन को आपको पिछली वीडियोज़ में डिटेल में दिखाया जा चुका है और ऑलरेडी आपने देख ली होगी। यहाँ आप कंपटीशन के लिए हैं, चीज़ों को समझने के लिए हैं, याद करने के लिए हैं। तो डायरेक्ट कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं फेसिंग की तरफ। तो यहाँ पर आपकी चक लगी हुई होगी, चक में आपका वर्क पीस लगा हुआ होगा और वर्क पीस के पास आकर्षित होकर टूल आ गया होगा। टूल के क्या इरादे हैं वो तो आप जानते ही हैं, वर्क पीस को कट करना चाहता है। यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फीड कहाँ होगी, टूल का मोशन ऊपर की तरफ होगा और जो आपका टूल लगा हुआ है बिल्कुल एंड पर है, जो वर्क पीस है उसके एंड पर, किनोर पर, लास्ट छोर पर। जैसा इस प्रकार का आपका वर्क पीस है तो यहाँ पर टूल लगा हुआ है। तो फेसिंग इसकी बात की जा रही है। जो क्रॉस सेक्शन आपको एक तरह से नज़र आ रहा है, इसी को शार्प क्लीन करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रोसेस को फेसिंग कहा जाता है लेथ मशीन पर। तो पॉइंट नोट कर लेते हैं। टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेसेज एट द एंड्स ऑफ द वर्क पीस, वर्क पीस के एंड को फ्लैट कर दिया गया है। ये एंगुलर स्पीड ओमेगा आप बोल सकते हैं कितनी होगी, जो आप गियरों से कंट्रोल कर सकते हैं हेड स्टॉक में अरेंजमेंट से। ये आपकी चक है, वर्क पीस को पकड़ रखा है, टूल इसकी कटिंग कर रहा है, फेसिंग कर रहा है। तो ये आपकी फेसिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, टर्निंग। फिर से साथियों अपन चक की तरफ आते हैं। इसे चक बोला जाता है जहाँ वर्क पीस को पकड़ा जाता है, माउंट किया जाता है। ये अलग अलग टाइप हो सकती है, इसमें जितने जॉ लगे हुए होते हैं पकड़ने के लिए, 2 जा, 3 जा, 4 जा चक, क्योंकि इसे लॉक करने के लिए वर्क पीस को, इनमें ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, इनको टाइट करने के लिए वर्क पीस को घुमा कर इन्हें टाइट कर लिया जाता है। अभी हमारा मुख्य ध्यान टर्निंग की तरफ केंद्रित है। टर्निंग का मतलब घुमाई हो रही है, तो इसी प्रकार समझ लीजिए इस एक्सिस के अबाउट आपका वर्क पीस है, कैसा भी, तिकोना, चौकोना, किसी भी प्रकार का हो सकता है। सेंटर इस प्रकार इसको लगा देंगे, टूल इसके पास लाएंगे, इसको घुमाएंगे तो धीरे धीरे ये अपनी सारी अकड़ भूल कर राउंड शेप में आ जाएगा, गोल सिलेंड्रिकल शेप धारण कर लेगा। टर्निंग, सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो टर्निंग में आप कह सकते हैं सिलेंड्रिकल सरफेस या सिलेंड्रिकल टर्निंग की जाती है, या आउटर सरफेस से डायमीटर को कम किया जाए, आउटर सरफेस को क्लीन नीट किया जाए, या फिर स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस डायमीटर का आप रॉड, छड़ कुछ बनाना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। तो ये टर्निंग ऑपरेशन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं साथियों बोरिंग की तरफ। बोरिंग आपने ज़रूर सुना होगा, इंजन बोर कराने के जो काम आता है, इंजन बोर कराए हों, या बोरिंग और भी कहीं सुना हो, ट्यूबवेल, वो एक अलग कहानी है। अपन बोरिंग कर रहे हैं लेथ मशीन पर, तो इसकी क्या कहानी है इसके बारे में जान लेते हैं। चक होगी, वर्कपीस उसने पकड़ रखा होगा, टूल भी आकर्षित होता हुआ उसके पास आ रहा होगा, तो यहाँ पर टूल आ जाता है। अब टूल इस प्रकार का है, बोरिंग क्या होती है, ऑलरेडी जो हॉल होता है किसी वर्क पीस में, उसका डायमीटर को इंक्रीमेंट करता है, डायमीटर को चौड़ा देता है, बढ़ा देता है, हॉल को बड़ा करता है, इनलार्ज करता है। तो ये बोरिंग ऑपरेशन कहलाता है। टूल इस प्रकार आएगा, वर्क पीस आपका घूम रहा होगा,
किसी स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, तो यहाँ पर फीड किस प्रकार से दी जाएगी, फीड दी जाएगी पैरेलल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो आपका वर्क पीस है उसके। तो ये आपका बोरिंग ऑपरेशन इस प्रकार से लेथ मशीन पर परफॉर्म हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मटेरियल्स फ्रॉम होल ऑफ द वर्क पीस इज कॉल्ड बोरिंग। होल जो है साथियों ऑलरेडी प्री डिफाइन होता है, ऑलरेडी किया हुआ होता है पहले से, उसी को बड़ा किया जाता है साइज में, वो बोरिंग प्रोसेस कहलाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।